हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? हाँ 20 तक पढ़ लिए थे ना। 20 के बाद 21 पढ़ेंगे। मैं भुला गया। प्रैक्टिस करोगे तो ना। प्रैक्टिस छोड़ देगा तो नहीं होगा। क्वालिटी बढ़ाया, चलो ठीक है। तो अब देखो तो ठीक है, चलेगा कि लाइट जला दे? ऐसा ही ठीक है, आगे लाइट जला दे। बिना लाइट का बनाते हैं। चेहरा देखो तो फ्रेश आ रहा है। हाँ चलो ठीक है। चलो कोई दिक्कत? 20 तक बताए थे। 21 देखेंगे क्या कह रहा है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का मध्य क्या कहलाता है? प्रथम 5, अरे देखो भाई, पूर्ण संख्या का मध्य क्या कहलाता है? क्या मध्य? माध्य पूछा है, मध्य नहीं। माध्य क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा? है पूर्ण संख्या जो है 21 नंबर क्वेश्चन है। हाँ 21 नंबर, 1 से लेकर 20 तक बता दिए, उसका वीडियो भी बन चुका था। तो आज हम लोग अगला देखेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग संख्या की चर्चा कर रहे थे। एक को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो है 1 2 3 डॉट डॉट होता है। प्राकृत संख्या के बाद होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? इसी को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, इसे नेचुरल नंबर। इसमें प्राकृत संख्या के साथ 0 को शामिल जब कर दिया जाए तो उसके समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अरे टेस्ट वाला थोड़ी कह रहे हैं, जो 200 क्वेश्चन हमको बताना था ना। हाँ 200 VBI जो क्वेश्चन था उसकी चर्चा कर रहे हैं। 200 क्वेश्चन का जो VBI उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें 21 नंबर क्वेश्चन जो है, प्रथम जो 5 पूर्ण संख्या था। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 1 2 3 डॉट डॉट। तो 5 को संख्या है कितना? प्रथम 5 कितना क्वेश्चन कर रहा है? 5 पूर्ण संख्या कौन कौन होगा जी? तो 0 1 2 3 4 और सभी को जोड़ दो। सभी को, माध्य का मतलब क्या होता है? बीच वाले। सभी को जोड़ दो और 5 को है तो 5 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो 0 1 1 3 3 6 6 4 10/5, 2 से भाग कर दो, 5 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा 2। आ रहा समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर 22 नंबर। अरे लिखते एक साथ लिखना। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया है। देखो क्वेश्चन लिख देते हैं। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया है? अनुपात 4:1 है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। अनुपात क्या होगा? ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है? 4:1। तो हमसे रेडियस का कहे या परिधि का अनुपात जब भी कहे तो हम एरिया का अनुपात निकाल देंगे। एरिया का √अंडर अनुपात निकाल दे, आंसर हो जाएगा। बताया था ऐसा जब क्लास पर आ रहे थे। तो कभी भी जब क्वेश्चन कहे, जैसे एरिया कितना है इसका, फर्स्ट एरिया 4 है, 4 का स्क्वायर रूट निकाल दो। तुमसे रेडियस पूछे चाहे परिधि पर, दोनों का नियम सेम होता है। आ रहा समझ में? तो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का। 1 किसका? 1 का। दोनों का आंसर सेम होगा। त्रिज्या का अनुपात पूछे तभी आंसर 2:1, और परिधि की पूछे तभी 2:1। ध्यान रखना, जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो तब। यदि तुम्हें रेडियस का अनुपात दे दे, चाहे किसका, सरकमफ्रेंस का यानी परिधि का अनुपात दे दे, तब हमको क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तब उल्टा होता है। जैसे मान लो यह x अनुपात y है, यह भी दोनों सेम हो,
चाहे डिफरेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया का पूछेगा तो रेडियस के स्क्वायर खाली कर देंगे, आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में? आज जब क्षेत्रफल दो तो रेडियस का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, मतलब क्षेत्रफल दिया वो रेडियस पूछे तो एरिया के स्क्वायर रूट निकाल देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये कंसेप्ट है हल्का, बाकी ये बन गया। समझ में आया? यानी क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4/1, स्क्वायर रूट निकाल दो तो त्रिज्या का अनुपात निकाल लेगा। 4 किसका स्क्वायर रूट है? 2, इसका 1। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन 23 नंबर का आ रहा है, यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या हो सकता है? इसमें थीटा का क्या मान हो सकता है? तो देखो तो tan थीटा, tan के किसका वैल्यू √3 होता है? तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है कि नहीं? तो tan से tan कैंसिल हो गया तो थीटा बराबर 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? यहां तो कोई दिक्कत? इसे तुम देखो, हम लोग जितना पढ़ ले उसके अगला क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। 24 नंबर चल रहा है ना? चलो ठीक है। पता चला कि वीडियो बना दिए, रिकॉर्डेड नहीं हुआ क्या? 24 नंबर कह रहा है कि cos 60 डिग्री +1 बाई cos 60 डिग्री -1 का वैल्यू कितना होता है? सबसे पहले cos 60 का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है? कितना होता है तो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कितना होता है? cos 60 का वैल्यू कितना होता है? तो cos 60 का वैल्यू होता है 1 बाई, बताओ तो, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। कितना होता है? +1। अब आई cos 60 का वैल्यू 1/2 माइनस में, देखो आई एक आई कितना है? आधा है, तो मिलके हो जाएगा 1.5 गो, तो 1.5 को लिख सकते हैं 3/2। एक में से आधा में से एक जाएगा तो माइनस आधा बचेगा, माइनस से माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना? 3/-1, यानी हो जाएगा -3 आंसर। देखो बोर्ड में दिखाई दे रहा है कैमरा में? चलो कोई बात ना, अगला ठीक है, चलो कोई बात ना। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, ये बन गया ना? अगला 25 नंबर का रहा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद जो fx का क्या है? शून्यक है यानी मूल है। तो हमसे पूछा है कि 1/α + 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा? थोड़ा सा उसे सॉल्व करेंगे तो देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा। 1/α + 1/बीटा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस, ये अल्फा अल्फा कैंसिल होता है, बीटा प्लस अल्फा हो गया, उसी को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना फॉर्मूला होता है? -b/a होता है। अब बट अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a, a से a कैंसिल हो जाएगा, -b/c बचा। तो -b जो x का कोफिशिएंट होता है तो कितना है? -1 है, +1 यहाँ माइनस है तो -1, c का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, भाग कर देंगे तो कितना हो जाए? -1 आंसर। देखो इतनी आसान शॉर्टकट ट्रिक से बनाओ ताकि हो जाएगा, कंसेप्ट इसके लिए पढ़ना होता है, तो हम एक के साथ दोनों इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। चलो अगला है कि एक द्विघात बहुपद के मूल्यों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -15। तो द्विघात बहुपद पूछा है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान रखना यहाँ माइनस होता है, हमेशा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ लोग प्लस कर देते हैं। आ रहा समझ में? तो क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। तो x का x होता है माइनस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? -15। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस -15 आंसर। बोलो कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि एक बिंदु Q से, इसका नाम Q है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी जो 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या है? मान लो कि एक वृत्त है, यहां से यह स्पर्श रेखा 2 होगी और केंद्र से इसकी दूरी कितना है? 25 है और यह स्पर्श रेखा की दूरी 24 सेंटीमीटर। तो यहां से ऐसा हम मिला देंगे तो यह हमारा 0 O हो जाए, यह हो जाए, मान लेते हैं A। और हम लोग जानते हैं स्पर्श रेखा जो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होने के कारण यह जो है, इसका नाम B लिख देते हैं। यह त्रिभुज जो है, त्रिभुज क्या लिख दें?
QAO एक समकोण त्रिभुज होगा, होगा कि नहीं? जैसे यह समकोण त्रिभुज हो गया तो होने के बाद यह हो जाएगा कर्ण कहलाएगा, कहलाएगा। यह हमारा रेडियस जो आधार कहला जाए, चाहे लंब कहला जाए, लंब लिख दें, यह हमारा आधार कहला जाए। यानी कह सकते हैं यह जो है परपेंडिकुलर कहलाएगा, यह बेस कहलाएगा और यह हाइपोटेनस एच कहलाता है। तो पाइथागोरस इसमें लागू होगा तो हम कह सकते हैं कि इसमें एच स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एच का वैल्यू 25 है, तो 25 सेंटी का स्क्वायर बराबर पी का वैल्यू कितना है नहीं पता, तो रेडियस का स्क्वायर मान लेते आर, और बी का वैल्यू कितना है 24 का स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? 25 के स्क्वायर होता है 625, आर के स्क्वायर आर, 24 के स्क्वायर होता है 576। इसको ला इधर घटा लेंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा 49 बचेगा। तो 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? चलो इसे नोट करो, ठीक है, और इसके बाद और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तब तक नोट करो, ठीक है। देखो हम लोग पढ़ लिए थे 27 तक, ठीक है। अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कितना नंबर? 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। उसे आराम से, ताकि 35 तक हो जाएगा, फिर आगे तक देखेंगे क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -4 और -4 और 3 की स्थिति किस पद में होगी? जो चतुर्थांश होता है उसमें फर्स्ट में होगा कि सेकेंड की थर्ड की फोर्थ। तो इसका साइन क्या है माइनस और प्लस। माइनस और प्लस किसका साइन होता है सेकेंड क्वाड्रेंट का, यानी सेकेंड चतुर्थांश का होगा। इसका आंसर क्या लिखेंगे सेकेंड। हमने बता दिया था ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड के लिए। फर्स्ट का बताए थे, देखो फिर से रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट का सिंबल होता है प्लस प्लस, ठीक है, और सेकेंड का जो होता है वो माइनस और प्लस, और थर्ड का जो होता है माइनस माइनस होता है, ठीक है, और फोर्थ का जो होता है प्लस और माइनस होता है। फोर्थ का क्या होता है प्लस और माइनस होता है। ऐसे हम बता भी दिए थे ग्राफ खींच के, ठीक है। यहाँ बता दे कि चलो रहने देते हैं। निम्न में से, अगर 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है पूछा है। ध्यान रखना बहुपद नहीं है। तो इसके लिए हम बताए थे कि x का पावर जो कभी भी भिन्न के रूप में ना हो, ना रूट के रूप में हो। किसके रूप में? ना रूट के रूप में हो, ना जो है निगेटिव हो। यदि ऐसा पाया जाए तो वह बहुपद नहीं होता है। क्या होता है वो बहुपद? हल्ला करोगे तो कैसे होगा? नहीं होता है। ऐसा सिंबल हमने बताया था। किसी भी x का पावर या y के पावर, जो भी बहुपद है, जो भी चर राशि है, उसका पावर निगेटिव रूट में नहीं होना चाहिए, बट्टा के रूप में नहीं होना चाहिए। तो इसी में हम वही चेक करते हैं। x का पावर 2 है, सही है, यहाँ x का पावर 1 है, सही, यानी इसका मतलब ये बहुपद है। यहाँ भी देखो यह सभी में x का पावर सब सही है, पॉजिटिव में है और स्क्वायर रूट में नहीं है। तो इसलिए यह सभी क्या है बहुपद है। यह भी बहुपद है, यह बहुपद है। यहाँ भी देखो x का पावर 2 है, यहाँ 1 है, यह भी बहुपद है। लेकिन यहाँ भी जो नहीं है, क्यों नहीं है? यहाँ तो ठीक है, इसका पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं x का पावर माइनस। ये माइनस होने के कारण यह बहुपद नहीं हुआ, इसलिए हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कितना नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू होता है? कॉस स्क्वायर होता है। कैसे? तो हम लोग देखो यहाँ जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां से हम इसको उधर कर देते हैं तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो इतना का बदले इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दिए। और 1 माइनस कॉस, तो कॉस को इधर कर देते माइनस होता है, क्या बचेगा? साइन बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो तो साइन स्क्वायर कॉस बट्टा साइन क्या होता है? कॉट होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। यह स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? कॉट थीटा होगा। इसका आंसर क्या होगा? कॉट थीटा। समझ में आ रहा है कैसे बनाया है?
चलो ऑब्जेक्टिव इसलिए ऐसे हमको खांच कर बनाना पड़ रहा है। यहाँ पे 31 है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 का वैल्यू क्या होगा? तो cos 48 को किसी एक में चेंज कर देंगे, तो cos को लिख सकते 48 को लिख सकते 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री यानी 42 डिग्री माइनस इतना, तो यह और 90 डिग्री होने के कारण यह cos चेंज हो जाएगा किसमें? साइन में। अब 42 का 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, दोनों सेम सेम हुआ, कट गया, तो इसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट क्या आया? 0। अगला है किसी बिंदु की y अक्ष की, देखो y अक्ष की चर्चा करेगा तो इसका नाम क्या होता है? उल्टा लिखना है, क्या लिखेंगे? भुज। y अक्ष की चर्चा करेगा तो क्या होगा? यानी y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो भुज कहलाएगा। यदि यहाँ पे x की चर्चा कहेगा तो यहाँ लिखेंगे कोटि, x की चर्चा करेगा तो क्या कहेंगे? और y की चर्चा करेगा तो भुज। ध्यान रखना, ऐसा ट्रिक बताए थे। अगला 35 नंबर है, सॉरी 34 नंबर है, यानी 34, बिंदु 15 और 8 की दूरी मूल बिंदु से क्या से होगी? तो मूल बिंदु से दूरी के लिए हम चर्चा कर थे कि √x² प्लस y² होता है। तो x का वैल्यू 15 के स्क्वायर करेंगे तो 225 होता है, 8 के स्क्वायर कितना करेंगे? 64 होता है, दोनों जोड़ देंगे तो 289 हो जाएगा। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? 17 का आंसर। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? चलो 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समांतर श्रेणी 2 7 10 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा? कितना पद? तो हमारा AP दिया है, A का वैल्यू दिया है 2 और D का वैल्यू कैसे निकालेंगे? यानी कॉमन डिफरेंस जो है 7 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हमसे 10वां पद पूछा है यानी 10 पूछा है, तो हम बताए इसलिए जितना होगा एक कौन गुना D, तो 10 है तो क्या लिखेंगे? 9D, ऐसा बताए थे। यहाँ A का वैल्यू कितना है? 2, D और 5, D का वैल्यू कितना है? 5, 2 9 5 45, दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 47। अगला क्लास फिर कल होगा, आज इतना ही था, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। चलो।